हाँ, ये क्लास ऐप पर भी लाइव होगा और यूट्यूब पर भी लाइव होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, डेली रात को 9 बजे से लाइव होगा। कभी कभी क्लास लेट हो जाएगा क्योंकि ड्यूटी काफी टाइट हो गया है, तो उसके वजह से जो है ना, समय लग जाएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पाइप टंकी क्लास नंबर 34। चलिए तो आज जो है पाइप एंड टंकी। बढ़िया। देखो, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपकी पाइप एंड टंकी चलता है ना। वीडियो बफरिंग तो नहीं कर रहा है ऐप पर, कैसे बफरिंग करता है जी? देखो ना, इसको मिला। तुम लोग का हमेशा कंप्लेन आता है कि सर ऐप पर वीडियो बफरिंग करता है। कैसे ऐप पर बफरिंग करती है? यूट्यूब पर भी क्या कर रहा है बफरिंग? हमेशा कंप्लेन आता है कि सर बफरिंग देखो करता होगा ना, कभी कभी नेटवर्क, अभी तो मौसम इधर भी खराब हो गया है, तो बफरिंग इसलिए करता होगा कि मौसम ठीक ना हो, इसके वजह से। ठीक है ना, बाकी इंटरनेट का समस्या होता है इसके वजह से। चलो भाई, तो पाइप एंड टंकी सभी भी आगे लाइव क्लास जल्दी ज्वाइन करिए। और इससे पहले हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों सेम है। पहला दिन जब इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, उस दिन भी बताए थे कि दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस उसमें क्या है ना कि टाइम एंड वर्क में बोला जाता है कि राम मोहन श्याम एक काम को इतने दिन में किया, और यहाँ बोला जाता है नल नल ए बी सी जो है टंकी को इतने देर में भर देता है, खाली कर देता है। ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, सेम होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलो आ जाओ, प्रश्न इंग्लिश हिंदी दोनों में है। क्या लिखा हुआ है कि नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तथा नल ए उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के तथा एल मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि जब दो लोग काम करते हैं, है ना, मतलब दो टंकी, यहाँ पर दो नल काम करता है, तो दोनों मिलकर एक टैंक को कितने समय में भर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको जो है ऐसे सजा के लिख सकते हो अच्छे तरीके से, है ना, कि नल के जो है एक टंकी को जो है 8 घंटे में भर सकता है ना। नल ए जो है 20 घंटे में ऐसे इसको भर सकता है। अब दोनों साथ मिलकर काम करता है, के प्लस एल दोनों साथ मिलकर काम करता है, तो कितने समय में जो है टंकी को भर पाएगा? बिल्कुल, इसको दो तरीका से बना सकते हो। एक फॉर्मूला मेथड लगा लो, और नहीं तो इसका रेशियो मेथड लगा लो। दोनों मेथड से बना सकते हो इसको। ठीक है, बढ़िया। तो ध्यान दो, इसको कैसे बनाएंगे? हम एलसीएम लेके बनाते हैं, वो मेथड आप सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो एक तो फॉर्मूला ऐसे है कि D1 इंटू D2, है ना, इसको D1 बोलेंगे, इसको D2, अब बट्टा में D1 प्लस D2। ठीक है, अब इस मेथड से भी बनाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा आपका। और नहीं तो एलसीएम मेथड क्या है, 8 और 20 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 8 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20 4 दूनी 8, है ना, 40। एलसीएम कितना हो गया? 40। तो अब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि के एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो 40 घंटे में कितने टंकी भर देगा? 5 ठो। एल एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो 40 घंटे में कितना? 20 दूनी का 40। ठीक है, अभी कितना होगा दोनों मिला के? 5 2 7। 7 को टंकी जो है ये लोग भर देगा 40 समय में। तो एक टंकी कितने समय में? तो 40 बटा 7, भाग लगा दी, एगो निकालना है। तो अब इसको हल कर लेंगे, तो 13 कैसे हो गया जी? एलसीएम 40 से होगा ना इसका, 20 अगर 4 काट देंगे तो इसको 20 दूनी 40, 8 पचे 40, 20 दूनी 40, 5 दूनी 7, ये हो जाएगा 40, 40 बटा 7। हाँ ठीक, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, पूर्णांक में थूकने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, सही है, क्लियर है। तो जब दो ठोक नल मिलके काम करता है तो कितने समय में उसको भर पाएगा, ये ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्या लिखा है प्रश्न संख्या 2, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन संख्या 1 था वही क्वेश्चन संख्या 2 है, सेम है। तो ये प्रैक्टिस के लिए हम सेट किए हैं, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट दीजिए कि क्या आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन यदि आप सही से समझे हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा। क्लियर है, बढ़िया। हाँ, ऐप पर सबका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या लिखा हुआ? पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकता है ना। सब अलग अलग क्वेश्चन हम सेट किए, क्योंकि सभी तरह का प्रश्न बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक ही पैटर्न को नहीं हल करना। तो देखो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर दोनों मिलकर तो काम किया, लेकिन आगे क्या, 1/3 भाग कितने समय में भाग पाएगा, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। ऐप वाले को देखो क्या समस्या है, वो लोग क्या भेज रहा है ना। देखो ऐप वाले तुम लोग को क्या समस्या है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बस हम ही करने का प्रयास करते हैं। ऐप वाला बोल रहा है कि सर हमको कम दिखता है। भाई तुमको यदि कम दिखता है तो अब तो तुम्हारा आंखें खराब है, अब हम क्या कर सकते बताओ। आप देखो तो सही दिख रहा है तुमको, इसको कम दिखता है, इसका आंख खराब हो गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा यहाँ पर। तो एक्स एक टैंक को 12 घंटे में, तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, वाई जो है 36 घंटे में इसको भर सकता है, ठीक है। पाइप एक्स तथा वाई मिलकर, एक्स तथा वाई मिलकर जो है इसका 1/3 भाग कितने समय में। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ये पता करना होगा कि दोनों मिलकर जो है एक टंकी को कितने समय में भर पाए, पहले ये पता करना है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा। 12 36 का एलसीएम कितना हो गया, है ना। 12 36 का एलसीएम तो 36 ही होगा, है ना। तो एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो 36 घंटा में कितना टंकी, 12×3=36, ये मेथड है ना। टाइम एंड वर्क का पहला क्लास देखिएगा तो उसमें हमसे इसी तरीके से बताए। तो एक्स एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, तो 36 घंटा में 3 गो टंकी भर देगा। वाई एक टंकी को 36 घंटा में भरता है, तो 36 घंटा में कितना टंकी भर देगा, एगो। कुल मिला के कितना टंकी हो गया, 3 और 1 4, 4 तो टंकी लोग भर दिया कितने समय में, 36 घंटा में। तो एक टंकी कितने समय में भर देगा, है ना, 12 घंटा में। मतलब एक टंकी का मतलब हो गया एक काम, एक काम ये कर लेगा कितने घंटा में, 12 घंटा में। अब कहेगा 1/3 काम बताइए, 1/3। तब इस एक काम को 1/3 में बदल देंगे हम लोग, कैसे, इसमें गुना कर दीजिए, एकदम सिंपल है, 1/3। तो अब ये बन गया 1/3 काम। तो जब इसमें 1/3 से गुना कीजिएगा तो ये जो समय आएगा इसमें भी तो 1/3 से गुना होगा, मेथड तो दोनों पर काम करेगा ना। तो कितना हो गया, 4। तो आप कह सकते हैं कि 1/3 काम कंप्लीट करने के लिए 4 घंटा का समय चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए 3 हो गया क्लियर। चलिए ये क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 4। पाइप ए और बी किसी टंकी को, पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा, कितना समय, क्या बोल रहा, 2/3 भाग। अब 2/3 की बात की यहां पर, अब पिछला क्वेश्चन में बात किया था 1/3 का, है ना। इसमें क्या है, सिर्फ डाटा चेंज किया 2/3 का, सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। बना के इसका जवाब कमेंट में आप लोग बस दीजिए, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या कंप्लीट हो गया। चलिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं, कितने पाइप है, 2 पाइप है, एक साथ काम करते हैं, है ना। तो एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं वो लोग। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटा तेज भरता है। देखो यहाँ पर प्रश्न जो है हम चेंज कर दिए, अलग सभी तरह के प्रश्न बताया गया, इसलिए जो है वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, खासकर ऐप वाले, है ना, अच्छे से देखिएगा आप लोग, है ना। तो टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेला कितने घंटा लगेगा, चलिए समझिएगा। 2 पाइप एक साथ काम करते हैं, टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप, दोनों का नाम मेंशन कर देते हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। ये दोनों मिलकर जो है 12 घंटे में जो है एक टंकी को भर सकता है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटा तेज भरता है। तो मान लो एक पाइप ए है, दूसरा बी है, तो अगर ये वाला एक समय में भरता है, एक घंटा में भरता है, तो ये वाला इससे 10 घंटा ज्यादा लेगा, है ना, तेज समय में। 1+10 कर दीजिए यहाँ पर, मतलब दोनों का डिफरेंस 10 का होना चाहिए, सिंपल, है ना। अब यहां से क्या करिए कि दोनों मिलकर एक टंकी 12 घंटा में भर दिया, बढ़िया। अब यहां से हम भी पता करते हैं कि दोनों मिलकर एक टंकी कितने समय में भरेगा। अब आपके पास 2 मेथड है, एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लीजिएगा तो कहेगा सर सिंपल डिजिट में रहेगा तो एलसीएम तो ले लेंगे, लेकिन वही आप एक्स में रहेगा तो फिर उसको कैसे हम एलसीएम लेंगे, संभव ही नहीं है। तो फिर इसको हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, D1 इंटू D1 प्लस D2 बटा में D1 इंटू D2 बटा में D1 प्लस D2। ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और दोनों आपस में इक्वल कर देंगे, तो यहां से हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। और जैसे एक्स का मान निकलेगा तो वही पूछ रहा है कि टंकी को भरने में तेज पाइप अकेला कितने घंटे में लेगा, है ना। तो ये वाला इसमें एगो तेज होगा, एगो कम होगा, तो ये वाला तेज है ना, ये वाला तेज है, x+10। हाँ ठीक है, एक्स का भाई ये एक्स लिया, x+10 लिया, तो ये तेज वाला होगा, ये वाला तेज होगा, एक्स तेज होगा। क्योंकि x+10 लिया ना तो ये ज्यादा समय लेगा, तो जो ज्यादा समय लिया तो वो धीरे होगा। तो एक्स का वैल्यू पूछेगा, तो एक्स का मान निकल जाता है,
आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 5 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी तथा क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरा है ना पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या कहेगा कि पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पी तो पी नाम का कोई टंकी है और इसको जो है 6 घंटे में भरा जा सकता है। क्यू जो है भरी टंकी को 10 घंटे में कहता है कि हम तो खाली कर देंगे, है ना। पी तथा क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, पी तथा क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा दोनों को। चलिए, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा। देखिए कैसे, चलिए एल्सियम लीजिए, 10 6 का एल्सियम कितना हो गया, हो जाएगा 30, है ना। तो पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो यदि इसको 30 घंटा दे दीजिएगा तो कितना टंकी भर देगा। 30 घंटा में 6 5 30, 5 को टंकी भर देगा। क्यू एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो यदि हम इसको 30 घंटा दे देंगे तो 3 को टंकी भर देगा, है ना। और दोनों मिला के 5 3 कितना हो गया, 8 को टंकी भर देगा 30 समय में। तो 1 को टंकी भर देगा 30 बटा में 8 घंटा में, है ना। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, काटिएगा तो 15 बटा 4 फाइनल इसका आंसर बनेगा। अगर ऑप्शन दशमलव में होगा तो आंसर दशमलव में दे दीजिएगा, अगर ऐसे होगा तो ऐसे दीजिएगा, पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में दीजिएगा, है ना। 4 तिया का 12 और 13 14 15, है ना। तो 3 पूर्णांक 2 बटा 4 इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर? तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिएगा। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम क्वेश्चन है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम प्रश्न एक बना दिए और एक आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। इसको हम सेटिंग इस तरीके से किए हैं कि आपका भी इसमें जो है खुद से बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसका भी जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि इसका आंसर फाइनल क्या बनेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8। पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि सी अकेला खाली टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। समझ गए? यदि पाइप ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर देखो, अभी तक जो प्रश्न हम लोग सीखे, 2 पाइप काम कर रहा था, 2 नल काम कर रहा था। अब जो प्रश्न सामने आया, अब 3 वाला आ गया कि 3 नल एक साथ काम करेगा तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आने लगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाइप ए तथा बी एक भरी टंकी को 15 और 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिएगा, ए और बी है, दोनों है। तो ए कहता है कि हम 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। बी कहता है कि हम 20 मिनट में इसको खाली कर सकते हैं। चलो सही है। और सी कहता है कि हम अकेला इसे 18 मिनट में भर सकते हैं। जब भी भरने वाली बात होता है ना, तो वहां पर जो है प्लस होता है, खाली वाला हमेशा माइनस में चलता है वहां पर। अब यहाँ पर हम तीनों निकालेंगे कि कोई प्रश्न में बोला है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो है ना टंकी कितने समय में भर जाएगा, ये पूछेगा, तीनों एक साथ। तो चलिए एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर 15 20 18, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 20। अब एलसीएम आप जो जनरल विधि से जैसे लेते हैं वैसे ले सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसको ऐसे लेंगे कि 15 20 18 में हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या पकड़ते हैं। 5 काट दिया, 5 3 15, 60 हो गया। तो 60 इधर से मिल गया और उधर से हम काटेंगे यदि तो 9 दूनी 18, 6 3 18। इधर से हम अगर हम देखो 20 हो गया ना, अगर इसको हम फैक्टर करते हैं तो 6 3 18, है ना। ये हो गया 20 20, इधर से हो गया 5 3 15, 3 इसको काटेगा, 6 को हम काटेंगे 2 3 3 और ले लेंगे, 20 का 60 और 6 3 18 180। एलसीएम बना इसका 180 बनेगा। ठीक है, तो एक काम को 15 दिन में करता है या 15 मिनट या 15 घंटा जो भी है, 15 मिनट है तो 180 आया। तो 180 में भाग लगाते 15 से 15 इकाई 15 15 दूनी 30 12, मतलब ये लोग 12 तो टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, इसका हिसाब किताब क्या है कि 180 में हम 20 से भाग लगाए 9, ये 9 को टंकी खाली कर सकता है। ये क्या कहता है कि 180 में 18 तो ये 10 को टंकी भर सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा, एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा आपका 12 8 20 और 21, माइनस 21 प्लस 10। तो ये खाली आ गया ना, कितने समय में भरेगी। ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए, यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इसका। एक सेकेंड, एलसीएम देख लेते हैं। ये 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर सकता है, सी अकेला 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 20 18, ठीक है, अगर हम
जनरल विधि से लेंगे तो इसको हम करेंगे 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और ये 18, ठीक है। कभी कभी फंसता है ये सब, 3 इकाई 3, 4 और 3 छक 18, ठीक है। 2 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6, है ना। ये हो गया 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 6 तिरी 18, 180, 180 तो एलसीएम ठीक है ना। चलिए तब यहाँ पर कर देंगे हम लोग कि ए जो है एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, तो खाली कर देता है, ठीक है। तो 180 मिनट में खाली करना है इसको, तो कितने टंकी खाली कर लेगा? 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 12 को टंकी खाली कर देगा, तो माइनस लिख देंगे इसको हम लोग, ठीक है। बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिवाइड 20, 2 से 9, मतलब ये 9 को टंकी खाली कर देगा। 80 का कंडीशन क्या है, 180 बटा 10, मतलब 10 को टंकी लोग भर सकता है, ठीक है। अब तीनों के एक साथ क्या करना है, तो -12 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +10, ठीक है। कितना आएगा, 12 20 और -21 और +10, ये हो गया -11 आ गया, है ना। ये हो गया आपका -11, इतना हो गया। अब -11 बटा कितना, 180, है ना, बटा में 11, मतलब एक टंकी खाली करने के लिए इतना समय लगेगा। अब यहाँ पर शक हमको जानते हो इसीलिए हो रहा था ना कि माइनस में नहीं है, क्योंकि जब भरने की बात करता है ना टंकी कितने समय में भरेगा, यहाँ पर आंसर प्लस में आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा एक बार डाटा आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसका है ये नहीं, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। बाकी यदि खाली हुआ पूछेगा, खाली बोला होगा ये आंसर फाइनल होता है। अब भरा हुआ पूछ रहा है आंसर, हम इसीलिए चेक कर रहे थे कि प्लस में आना चाहिए था यहाँ पर, है ना। आइए इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर हम सेट किए हैं, 10 वाला, 10 11 इसी तरीके का होगा, देखिएगा ये कैसा क्वेश्चन है भाई। कि पाइप एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, हालांकि टैंक में एक छेद है तो टैंक 3 घंटे में खाली करता है। जब पाइप एक अलग क्वेश्चन हो गया ये अलग, यदि टैंक को भरने के 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए और छेद का टैंक खाली रहता है तो पूरी टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। पाइप एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं कि ये 5 घंटे में इसको पूरी तरह से भर देता है, ठीक है। टैंक में एक छेद है जो टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है, तो इसका नाम मान लो कि हम बी दे देते हैं, जो कहता है कि हम अकेले 3 घंटे में खाली कर सकते हैं। चल भाई ठीक है। अब इसके साथ ये लाइन मिलाते हैं, अलग क्वेश्चन क्या है ये, यदि टैंक को भरने के 3 घंटे बाद एक बंद कर दीजिए, तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि दोनों मिलकर जब काम करता है तो कितने समय में टंकी को भरता है लोग चाहे खाली करता है। तो एलसीएम लेंगे 5 3 कैल्शियम 15, तो ए एक टंकी को 5 घंटे में भरता है, यहाँ पे एक टंकी को 5 घंटे में भरता है, तो 15 में कितना 3 गो टंकी भर देगा। बी एक टंकी को 3 घंटे में खाली करता है, तो 15 घंटे में 5 गो टंकी खाली कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐड करें तो -2, 2 गो टंकी खाली होगा 15 घंटे में, तो 1 गो टंकी खाली होगा 15 बटा 2 घंटे में, है ना। बढ़िया, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, गड़बड़ है ना, ठीक है। चलिए इसको सुधार दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन सही नहीं है ये। नेक्स्ट, सेटिंग नहीं होगा तो फिर क्या करना उसमें। नेक्स्ट आइए, क्या लिखा हुआ है इसमें कि दो पाइप ए और बी 36 मिनट और 45 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप को 5 मिनट तक एक साथ खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और तीसरा पाइप सी खोल दिया जाता है। पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं, दो पाइप है ए और बी, 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी ये कहता है कि हम 36 मिनट में जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है। बी कहता है कि 45 मिनट में इसको हम भर सकते हैं। दोनों पाइप को 5 मिनट तक एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप को। तो सबसे पहले यहां पर पता कर लीजिए कि दोनों मिलकर एक टंकी को कितने समय में भर पाएगा, पहले ये पता कर लीजिए, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, 36 और 45 का एलसीएम। 45 यहाँ साइड में रफ में एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो हम इसको शॉर्ट में ले सकते हैं। 9 चौके 36, 45 गुना 4 कीजिएगा ना तो एलसीएम आ जाएगा उसका। 5 चौके 20 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, 180, ठीक है। तो एक टंकी को 36 मिनट में भरता है, तो 180 समय में टंकी को भरना है, तो कितना 180 एक टंकी को 36 मिनट में भरता है,
तो 180 मिनट में कितने टंकी को ये भर सकता है ना, भर सकता है। ठीक है, 36 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 4 5 20, 5, ठीक है, 5 को। बी एक टंकी को 45 समय में भरता है, तो 180 समय में कितने टंकी को भर सकता है ना। 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 चौके 20, ये भी 4 आया, ठीक है। तो हो गया कितना, 5 4 9, दोनों मिलाकर 9 को टंकी जो है ये भर सकता है, दोनों भागना ही वाला है ना। हाँ, तो एक टंकी की बात 180 में हम लोग 9 से भाग लगाते हैं, 9 दूनी 18 20, मतलब 20 मिनट में दोनों मिलकर एक टंकी को भर सकता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये वाला मिटा देते हैं। दोनों पाइप को 5 मिनट तक एक साथ खोला जाता है। अब एक काम में से, पिछला आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे ना, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताते हैं। अब एक काम में से ए बी का 5 मिनट के काम को माइनस करेंगे, क्योंकि 5 मिनट ये लोग चला है, तो ये 5 मिनट का काम इसका निकालना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5/20 ऐसे। अब घटा के कितना बचा, 5 के 20, 4 इकाई 4, 4 में से एक गया, 3/4, इतना भाग जो है बचा अभी भी। एक मतलब पूरा एक टंकी है और उसमें पूरा एक हिस्सा पानी है, और एक हिस्सा में से जब 5 मिनट जो काम कर दिया वो हिस्सा निकाल देते हैं, तो अभी भी उसमें 3/4 हिस्सा पानी बचा हुआ। और कह रहा ना कि अब सुनिए, अब क्या है, तीसरा पाइप सी खोल दिया जाता है। पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ साइड में लिख देते हैं, सी कहता है कि हम 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। हम पूछ रहे हैं कि टैंक को कुल भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये क्या बोला है ना कि ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट, फिर दोनों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब ये जो 3/4 भाग है, इसके लिए आएगा सी, और सी कहता है कि देखिए सर, एक काम हम कर देंगे, जानते हैं कितना मिनट में, 15 मिनट में। एक काम 15 मिनट में हम कर देंगे, ठीक है। तीसरा पाइप सी खोला जाता है और पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि देखिए ये बोल रहा है ना कि 3/4 भाग 15 मिनट में ये खाली करता है। अब इससे पूछिए कि एक काम के लिए कितना समय लेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो समय है इसमें काम के भाग को उलट के गुना कीजिएगा, 3/5 तो आप कह सकते हैं कि 20 मिनट, ठीक है। अब समझिए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहां से फिर से जो है प्रश्न का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी है ना। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ए 36, बी 45 और सी का आ गया कितना, 20। अब यहाँ लिखना होगा ए का 36, बी का 45 और सी का कितना, 20। ये खाली करेगा। अब यहाँ से तीनों का हिस्सा निकालना होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना, अच्छा लेवल का। अब यहाँ से एलसीएम लेके आप लोग हल करिए और बताइए कि तीनों मिलकर जो है टंकी को भरने में कुल कितना समय लेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों वाला तो हम बता दिए, तीनों मिलकर के काम